अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सिलारी और आज हम मौजूद हैं चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 7 में। जैसा कि आपके इल्म में है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन 12 सितंबर को होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से हम आज आवाम से सर्वे करेंगे कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं जो इससे पहले मसाइल नहीं हल हुए। तो जी आइए बात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके इल्म है कि जैसा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे? नून को जी। अच्छा, तो क्या आपके मसाइल जो हैं इस इलाके के क्या मसाइल हैं? ये आप खुद देखें ना, यहाँ के गरीबों को बहुत ख़राब करते हैं यहाँ। अच्छा, किस हवाले से? यानी मतलब कंट्रोल वाले का कोई रोल है यहाँ, मसला कोई रूल नहीं है इनका। हफ्ता लेते हैं रेडियो वालों से, जितने भी हफ्ता लेते हैं ये रेडियो वालों से कंट्रोल वाले। अच्छा, यानी आपका कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसका अमला जितने भी यहाँ पर तजावज़ात हैं उनसे मंथलियाँ लेता है, हफ्ता लेते हैं। मसाइलिस्तान है, कितने मसाइल गिराऊँ। सबसे बड़ा मसला तो इस पूरे ही मुल्क में जो है वो पार्किंग का है। ठीक है, आप ये देखें कि किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी आप सड़क पर चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा मसला जो है इस मुल्क में तजावुज़ात का है। हम बिन हैसुल को कब्ज़ा माफिया हैं, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक सब कब्ज़ा माफिया हैं। कोई कैसा कब्ज़ा कर रहा है, कोई कैसा कब्ज़ा कर रहा है। सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त इसका हल क्या आपकी नज़र? उसका हल ये है कि वो जो रियासत मदीना का झूठ बोला गया था ना, उस झूठ को ख़त्म करके हकीकत पे अमली जामा पहनाया जाए। वोट आप किसको देंगे? वोट हम देंगे उस आदमी को जो इस मुल्क में चीनी चोरी नहीं करेगा, आटा चोरी नहीं करेगा, गैस चोरी नहीं करेगा, नदीम बाबर की तरह, रज़ाक दाऊद की तरह चोरी नहीं करेगा, हमाद अजहर की तरह चोरी नहीं करेगा, जहांगीर तरीन की तरह चोरी नहीं करेगा। हम उस बंदे को वोट दें। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये है रियासत मदीना, जहाँ आटा जो है लाइन में लग के जलील होना पड़ता है। रियासत मदीना में तो कोई जलील नहीं हुआ था आटे के लिए। हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 7 चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में एक दुकानदार मौजूद। हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को इस दफ़ा वोट दे रहे हैं और इनके क्या मसाइल हैं इस इलाके में। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इस तरह के इस इलाके के जो मसाइल हैं वो ये सबसे बड़ा मिसाइल जो सेवरेज का है। ठीक है। जब भी बारिश होती है या उसके अलावा भी आप ये बाहर अभी भी देख सकते हैं कि नाली बह रही है, और इसके अलावा पानी का मसाइल है इसमें बहुत ज़्यादा। उसके अलावा गलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा कच्ची हैं, नाले साफ़ नहीं हैं, बल्कि ऐसा है कि कई लोगों ने नाले अपने ऊपर घर बना लिए हैं जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो उससे पहले पार्टी यहाँ पे जो भी मतलब रहे हुक्मरान, उन्होंने कोई ऐसा ख़ास तवज्जो नहीं दी कि बस कोई सेवरेज अगर नाले बना दिए लेकिन उसका कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई कूड़ा करकट उठाने वाला बाकायदा एक बंदा आता नहीं है यहाँ पर। और इंशाल्लाह पार्टी का मंशूर है, हर एक की अपनी राय होती है कि जो जिसको भी दे, हर एक ने अपना मंशूर वाज़ह कर दिया। बल्ले ने अपना किया, पीपल पार्टी ने अपना मंशूर वाज़ह किया हुआ है, नून लीग ने, और इसी तरह तहरीक लबैक ने। तो इंशाल्लाह हमारा मंशूर है कि दीन जब तख्त पर आएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब वाज़ह तख्त पर होगा और उसके हिसाब से काम होगा, तो उम्मीद है कि ये जितने मसाइल हैं सब खत्म। इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं चकलाला वार्ड नंबर 7 में। हम इनसे पूछते हैं कि ये इस दफ़ा किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और इनके क्या जो मसाइल हैं वो गुज़श्ता दौर में हल हुए हैं या नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सूबेदार मोहम्मद परवेज़ है। मैं पीटीआई से तल्लक़ रखता हूँ और पीटीआई का एक सपोर्टर भी और वोटर भी हूँ। और उसके बाद जो मसाइल की बात आपने की है, आप टालीमूरी रोड पे खड़े हैं। ये सड़क ये तकरीबन 2005 में बनी है। इसके बाद किसी देखें ये टूटी नहीं है। और इस इलाके के मसाइल जो है ना, सबसे पहले सफाई का मसाइल हैं, उसके बाद पानी के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं। ये मेन रोड है, इस पे आप एक स्ट्रीट लाइट मुझे साबित कर दें। वीपी साहब इस इलाके के थे, जनाब वाइस प्रेसिडेंट इस इलाके के थे, ना सफाई हुई और ना ही कुछ स्ट्रीट लाइट लगी और ना ही गैस का मसला हल हुआ, ना ही डिस्पेंसरी का मसला हुआ। उन्होंने डिस्पेंसरी अपने ड्राइवर के घर बना दी। उन्होंने तो 35 साल यहाँ याशी की है, किसी बंदे को मिले नहीं है। उनका मंशूर में आज पढ़ रहा था, उसमें खिदमत का एक नाम तक चीज़ नहीं लिखी हुई है। और वाइस प्रेसिडेंट एक MPA से बड़ा होता है। वाइस प्रेसिडेंट इस वार्ड को मिसाली बना सकता था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वार्ड 20 वार्डों से सबसे आखिरी वार्ड है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि पीटीआई के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं है। महंगाई 3-4 चीज़ों की है, अभी महंगाई उस तरह नहीं है। कोरोना है, महंगाई की है किसने? माफिया ने। कौन माफिया? आपके ताजर जितने हैं सारे नून लीग के हैं।
जितने आपके वो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सारी नून लीग की है। तो क्या आप यहाँ नहीं समझते कि हुकूमत की रेट जो है वो फिर नाकाम हो चुकी है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ, बात सुने, जब एक IG को चेंज करते हैं आप मीडिया वाले शोर करते हैं जी ये जो बदली हो गया, जब DC को बदली करते हैं आप लोग शोर करते हैं जी PTI। एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनके क्या क्या मसाइल हैं और ये इस दफ़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है इसमें वोट किसको देंगे? वोट हमारे जो मालिक है, जो दुकान के मालिक है, हम तो उसको वोट देंगे। और इंशाल्लाह हमारे वार्ड नंबर 7 में इमरान अली बाबर साहब खड़े हैं PTI के उम्मीदवार, तो इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वार्ड नंबर 7 से उनको जिताएंगे भी और कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। तो क्या मसाइल क्या हैं इस वार्ड के जो आप समझते हैं कि जो अभी तक साबका जो मेम्बरान थे उन्होंने हल नहीं किया? ये जो नून लीग के बंदे राजा इरफान साहब थे जो पिछले 3 साल भी कंटोनमेंट के रहे, तो उन्होंने अभी तक कोई मसला हल नहीं किया। तो कोई मसला हल नहीं किया तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हमारा लीडर इमरान अली बाबर साहब जीतें और इंशाल्लाह काम अपने आवाम के लिए कोई खिदमत करें। 7 ही है, ठीक है, लेकिन हमारे मसाइल यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे ना कोई पानी का सिस्टम है, ना कोई गैस है। ये अगर हमारे मुतालबात पूरे करते हैं तो वोट तो फ़िलहाल हम आज़ाद उम्मीदवार ही हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाफिज़ इब्रार साहब, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन में आपने किसे वोट दिया? जनरल में तो PTI को सपोर्ट किया था, लेकिन PTI की कारकर्दगी देख के अब 3 साल गुजर चुके हैं, देख समझते हैं कि PTI इस काबिल नहीं है कि वो आपके मसाइल को हल करे। अगर PTI अगर हमारे मुतालबात पूरे करता तो हम तो अभी भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन नहीं पूरे किए, तो इसलिए हम अब थोड़ा सा चेंज आते हैं। कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चीज़ें महंगी से गाड़ी आती है तो पहले फ़ोन कर देती है कि भाई हम लोग आ रहे हैं तो रेडियाँ साइड पे कर लो, उनके आने से पहले ये बाजार खाली हुआ होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, देखें कौन, हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं राजा इरफान इम्तियाज़ को, इंशाल्लाह वो जीतेंगे, वही मसाइल हल करेंगे। पार्टी को आप इस दफ़ा? इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट डालेंगे, इंशाल्लाह जो राजा इरफान है इंशाल्लाह उसको वोट डालेंगे। तो क्या समझते हैं कि वो जीत कर आपके जो यहाँ के मसाइल हैं वो हल करेंगे? हाँ इंशाल्लाह पूरे यकीन है और वो मसाइल हल करते भी हैं। और मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ और वोट भी PTI को है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम इस वक्त वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुस्लिम शहजाद मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर्वे में काफ़ी सारे लोग जो हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में भी PTI को वोट दिया है, लेकिन इस दफ़ा वो महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से PTI से नालां हैं। तो सर क्या कहते हैं कि इस चीज़ का कोई मौजूदा जो इलेक्शन है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं NN उर्दू का बेहद मशकूर हूँ कि आपने यहाँ लोगों को मौका दिया कि वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2018 में बनी तो उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात थी, अब इंशाल्लाह मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं। जो महंगाई का आप आविला कर रहे हैं, ये पहले भी महंगाई होती रही है। मसाइल जो हैं इस हल्के के, इस वार्ड के क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि पहले जो माजी में वो नहीं हल हो सकते? बदकिस्मती से ये जो हमारी वार्ड है, वार्ड नंबर 7 चकलाला कैंट की, ये सबका वार्ड नंबर 9 थी और यहाँ पे गुज़िश्ता 35 साल से मुस्लिम लीग नून के ही कौंसलर जो है वो चले आ रहे हैं और गुज़िश्ता जो 6 दौर गुजरा है 6 साल का उसमें हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वही कैंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इलेक्शन में वोट लेने के बाद उन्होंने यहाँ का कोई मसला हल नहीं किया और यहाँ पे पानी, गैस, सीवरेज और सफाई का जो हालात हैं वो बिल्कुल नाक़िस हैं। ना सफाई है, ना यहाँ पे पानी है, लोगों को पानी मुयसर नहीं है, गैस मुयसर नहीं है। उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। जब से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs की वसातत से यहाँ के लोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों ने बहुत सारे काम करवाए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद काम भी होंगे।